Subscribe now and press the bell icon. गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के इस महा मॉक पेपर डिस्कशन में। आज हम बात करेंगे एक प्यारे से क्लोज टेस्ट से रिलेटेड सेक्शन पे और उसके बाद हम चलेंगे फ्रीज रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ धमाकेदार से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे। सो बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंफर्म, वेरी गुड, सभी अवेलेबल है ना। शुरू करें। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई, सेशन को लाइक और शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला दो, पहुंचा दो। क्या आप सभी रेडी हैं? शुरू किया जाए? यस और नो? सभी रेडी हैं? शुरू करें आज के महा मॉक पेपर को। तो शुरुआत कर देते हैं आज के इस धमाकेदार से सेशन की। सबसे पहले क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट पे हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। देख लेते हैं आखिर क्लोज टेस्ट है किस बारे में। देखो, क्लोज टेस्ट का जो मेन बेसिक पार्ट है वो किस चीज पे बेस है कि वर्क प्लेस में वुमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर हम बात करें तो वुमेन्स ने काफी अच्छा किया है, नो डाउट काफी अच्छा किया है और काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं वुमेन्स। लेकिन अभी भी क्या है कि मेल डोमिनेटिंग कहीं ना कहीं सोसाइटी है और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ये कल्चर कहीं ना कहीं लगातार चल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दिया जाता है किसको? पोटेंशियल को, मेल्स के, ऐसा पैसेज कह रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए काफी रूल्स लॉज अलग अलग आते रहते हैं और सबसे ज्यादा जरूरी है उन लॉज को ग्राउंड पे अप्लाई करने के। लॉ बनने से काम नहीं चलेगा जब तक उसको ग्राउंड लेवल पे अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक है, एक बार पैसेज को देखते हैं, पढ़ते हैं और फिर करते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर। सभी रेडी हैं? शुरू करें। वुमेन हैव डैश मेड डैश इन कॉर्पोरेट वर्क प्लेस बट सर्टेनली नॉट एज मच एज दे हैड डैश। अच्छा, वुमेन ने नो डाउट काफी अच्छा अपना स्थान बनाया है कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट वर्क प्लेस में, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया गया था उतना नहीं। ठीक है, वी हैव न्यू लॉज रूल्स एंड डैश relating to women in workplace, but we have not changed much in the male dash women have fallen short in their goals because we dash the potential of male and need to dash their power। अब देखो, ध्यान से समझना इस चीज को कि हमने काफी रूल्स वगैरह, पॉलिसीज वगैरह लेके आए वुमेन्स के लिए, वर्क प्लेस को इज बनाने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। अगर हम ध्यान से देखें तो आज की डेट में भी मेल की जो पोटेंशियल है, क्षमता है, उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है। ठीक है, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे, कॉर्पोरेट सेक्टर्स की बात कर रहा हूं, जहां पे सेम वर्क के लिए वुमेन को कम पे किया जाता है। ठीक है, वी कैन अबाइड डैश by the laws and rules we create in order to dash women an equal opportunity in corporate workplace and still not dash the problems that afflicted and eventually capsized the women's raft। अब देखो, आज की डेट में जरूरी क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा उन रूल्स को और पॉलिसीज को जो बनी हुई हैं वुमेन के सपोर्ट के लिए, उसको हम पालन करें, अपनाएं कहीं ना कहीं। ठीक है, और उन चीजों से दूर रहें जिससे वुमेन्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वर्क प्लेस पे। आई थिंक आप सभी को ये चीज तो समझ आ गई होगी तो कि पैसेज का डायरेक्शन क्या है और किस ओर जा रहा है ये पूरा पैसेज। यस और नो? सो पहले फिलर के लिए हमारा आंसर क्या होगा? परहैप्स, सेल्डम, ऑप्टिमिस्टिकली या फिर अनडाउटेडली। क्या होना चाहिए हमारा आंसर? वैसे ऑप्टिमिस्टिक मींस क्या होता है? आशावादी। ठीक है, उसी से बना है ऑप्टिमिस्टिकली। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और उड़ा दो। ओके, जो करेक्ट वर्ड आएगा वो अनडाउटेडली आएगा, मतलब निसंदेह वुमेन्स ने जो है मेड डैश इन कॉर्पोरेट वर्क प्लेस। अब यहां पे अगर हम देखें अनडाउटेडली वुड बी द करेक्ट वन, सभी का सिक्सर लग रहा है। वुमेन्स हैव अनडाउटेडली मेड डैश इन कॉर्पोरेट वर्क प्लेस, प्रोग्रेस, एफर्ट, अटेम्प्ट्स और डिसीजंस। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। सेकेंड फिलर के लिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट देखो और उड़ा दो। क्या बात। ओके, सो वुमेन हैव अनडाउटेडली मेड प्रोग्रेस इन कॉर्पोरेट वर्क प्लेस, तो प्रोग्रेस वुड बी देयर। अब यहां पे एफर्ट्स, अटेम्प्ट्स और डिसीजंस ये सब तो गलत हो जाएंगे ना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें तो सीधे सीधे प्रोग्रेस मिल रहा है, ए पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। थर्ड फिलर के लिए बट सर्टेनली नॉट एज मच एज दे हैड डैश, दे हैड डैश, प्रीडिस्पोज्ड, प्रेस्क्राइब्ड, एक्सपेक्टेड और इन्फॉर्म्ड। क्या होना चाहिए हमारा आंसर? वेरी गुड, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। ओके, सो प्रीडिस्पोज्ड को हम पहले से ही जो हैबिट में है उससे भी हम सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं, या पहले से ही जो विहित है जानकारी में ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें प्रेस्क्राइब्ड, विहित से रिलेट कर सकते हैं, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है मेडिसिन हम लोगों को। एक्सपेक्टेड, जैसा एक्सपेक्ट किया गया था वैसा नहीं हो पाया, कुछ ऐसा कहना चाहता है। आंसर हमारा सी पार्ट जाएगा। और अगर हम डी की बात करें तो इन्फॉर्म्ड दिया है, जो गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं फोर्थ फिलर। वी हैव न्यू लॉज, रूल्स एंड डैश रिलेटिंग टू वुमेन इन दी वर्क प्लेस। अब देखो एक्टिविटीज, केसेस, पॉलिसीज और प्रॉब्लम्स, क्या होना चाहिए हमारा आंसर? फटाफट देखो और उड़ा दो, फटाफट देखो और पिक कर दो आंसर। वेरी गुड, अच्छा, वी हैव, देखो ध्यान से समझना, वी हैव न्यू लॉज, रूल्स एंड नीतियां, पॉलिसीज, पॉलिसीज वुड बी देयर रिलेटिंग टू वुमेन इन दी वर्क प्लेस, ऐसे कुछ जाएगा ना। अब एक्टिविटीज, केसेस, प्रॉब्लम्स ये सब तो गलत हो जाएगा ना, आंसर सी पार्ट जाने वाला है, आंसर वुड बी सी पार्ट। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ फिलर। But what we have not changed much is the male dash, male hatred, patterns, achievements और behavior। अब यहां पे क्या होना चाहिए, क्या चेंज नहीं हुआ? मेल का हेटर्ड, पैटर्न, अचीवमेंट और बिहेवियर। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड, तो सबसे बड़ा जो पार्ट है कहीं ना कहीं वो है मेल का जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं हुआ। पॉलिसीज, लॉज कितने भी चेंज हो जाएं, कितने भी लॉज आ जाएं, कितनी भी पॉलिसीज आ जाएं, लेकिन सबसे पहले तो मेल का बिहेवियर चेंज होना चाहिए ना। अपने आप को सुपीरियर समझने वाली जो प्रॉब्लम है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। सो आपका एक्चुअल आंसर डी पार्ट जाएगा, बिल्कुल फिफ्थ फिलर के लिए डी पार्ट हमारा आंसर जाएगा। आगे, वुमेन हैव फॉलन शॉर्ट इन देयर गोल्स बिकॉज वी डैश द पोटेंशियल ऑफ मेल, वी डैश द पोटेंशियल ऑफ मेल नीड टू डैश देयर पावर। अब यहां पे रिटेलिएट, रिस्पेक्ट, रिस्क और
मिनिमाइज। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड, क्या बात। अच्छा, अब यहां पे अगर हम देखें सिक्स्थ फिलर के लिए, रिटेलिएट का मतलब तो प्रतिघात करना एक टाइप से, या फिर विरोध करना, रिटेलिएट करना, जवाबी कार्यवाही करना, दैट इज कॉल्ड रिटेलिएशन। ठीक है, तो रिस्पेक्ट वुड बी देयर। आंसर हमारा सिक्स्थ फिलर के लिए रिस्पेक्ट जाएगा। हम जो मेल्स की पोटेंशियल है उसमें उसका रिस्पेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, और ये प्रॉब्लम है बड़ी। ठीक है, किसी का रिस्पेक्ट करना, किसी की क्षमता पर का रिस्पेक्ट करना इज अ गुड थिंग, बट पॉइंट टू बी नोटेड, हम अगर किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और दूसरे को हम कम समझ रहे हैं, कम आंक रहे हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम है। ठीक है, द पोटेंशियल ऑफ मेल नीड टू डैश देयर पावर, नीड टू डैश मेंटेन, नो, एब्जॉल्व और इवॉल्व। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड एवरीवन, बिल्कुल हलवा सा स्ट्रक्चर है अगर हम देखें तो। वी द मेल नीड टू मेंटेन देयर पावर। अब इस चीज को मेंटेन करने की जरूरत है, इक्वल करने की जरूरत है। ठीक है, जितना रिस्पेक्ट हम मेल की एफिशिएंसी, क्षमता में करते हैं, वही रिस्पेक्ट फीमेल को भी करना बहुत जरूरी है, उसकी क्षमता की भी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, अब नो एब्जॉल्व मीन्स होता है क्षमादान देना, किसी को मुक्त करना, कुछ ऐसे दोष मुक्त करना। इवॉल्व बहुत ही प्यारा वर्ड है, एग्जाम में आ चुका है, सिनोनिम पूछा गया था। टू डेवलप, विकसित करना, दैट इज कॉल्ड इवॉल्व। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी ए पार्ट, ए पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं एर्थ फिलर के लिए। वी कैन अबाइड डैश बाय द लॉज एंड रूल्स वी क्रिएट in order to dash women an equal opportunity in the corporate workplace। अब यहां पे अर्थ फिलर के लिए पार्शली, ओकेजनली, them और excessively। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वेरी गुड एप्पल। अच्छा, अब यहां पे अगर हम देखें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, तो हमें समझ आ रहा है कि अबाइड मीन्स पालन करना होता है, और बहुत अधिक के सेंस में हमें एक्सेसिवली ही मिल रहा है। तो एक्चुअल आंसर हमारा एक्सेसिवली ही जाएगा। वी कैन अबाइड एक्सेसिवली बाय द लॉज एंड रूल्स, मतलब हमें लॉज एंड रूल्स का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। पार्शियली, ओकेजनली, देम, ये गलत हो रहा है। ठीक है, आपका जो एक्चुअल आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो मिल ही एक्सेसिवली ही रहा है, बाकी सब गलत हो रहे हैं, तो एक ही करेक्ट होगा, डी वाला। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं नाइन्थ फिलर। we can abide excessively by the laws and rules we create in order to dash women an equal opportunity, share, deny, assure और donate। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड एवरीवन। अब यहां पे वुमेन को कहीं ना कहीं अश्योर करने की ही बात हो रही है, भरोसा देना, विश्वास दिलाना। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट, we create in order to, rules we create in order to assure women an equal opportunity and in the corporate workplace। अब 10th फिलर, लास्ट फिलर है आपका। and still not dash the problem that afflicted and eventually capsized the women's raft। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर।
प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, सीधे सीधे वर्ड मिल रहा है ओवरकम। स्टिल नॉट ओवरकम द प्रॉब्लम्स एंड एफ्लिक्टेड। एफ्लिक्टेड मतलब होता है पीड़ित किसी चीज से। एवेंचुअली अंततः कैप्साइज द वुमेन्स राफ्ट। अब आसानी से हम इसको रिलेट कर पा रहे हैं किससे, ओवरकम से, और एक्चुअल हमारा आंसर जाएगा ए पार्ट। कैप्साइज्ड मीन्स स्थिति को उलटना, उलट देना, कुछ ऐसे आप कैप्साइज को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब आई थिंक सभी को समझ आ गया पैसेज कैसे जा रहा है। मेंशन्ड और जज और एक्सप्लोर ये सब गलत हो जाएगा, आंसर हमारा ए पार्ट जाएगा। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब हम अगले सेक्शन पे चल रहे हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कुछ प्यारे से धमाकेदार से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे अब हम लोग बात करेंगे। तो सभी रेडी हैं? सभी रेडी हैं? शुरू करें? यस और नो? एक बार सेशन को फटाफट क्या करना है, लाइक और शेयर कर देना है। सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर देना है, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला देना है, पहुंचा देना है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। राजेश's एबिलिटी टू यूज द लोकल लैंग्वेज सरप्राइज्ड मी। अब एबिलिटी टू यूज की जगह पे क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस विथ, फैमिलियरिटी विथ, नोइंग ऑफ और नो इंप्रूवमेंट। क्या होना चाहिए हमारा आंसर, फटाफट देखो और उड़ा दो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट देखो और पिक कर दो अपना आंसर। वेरी गुड। अगर किसी लैंग्वेज से कोई बंदा फैमिलियर है, मतलब उसको वो लैंग्वेज अच्छे से आती है, तो फैमिलियरिटी विद वुड बी द करेक्ट आंसर। सीधे सीधे बी पार्ट जा रहा है हमारा। एबिलिटी टू यूज की जगह पे हम क्या यूज कर देंगे, फैमिलियरिटी विद। सो अल्टीमेटली हमारा आंसर जाने वाला है बी पार्ट। जो भी बी पिक कर रहे हैं नो डाउट सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। विल यू लेट मी बोरो सम मनी इन दिस आवर ऑफ नीड। क्या तुम मुझे थोड़ा सा पैसा उधार दे दोगे इस जरूरत की टाइम पे, कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो अब इस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस कर सकते हो आपको ये देखना है। फटाफट देखो और पिक कर दो आंसर। फटाफट देखो और पिक कर दो अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। वेरी गुड। अच्छा, इसको अगर हम देखें, विल यू, लैंड मीन्स होता, बोरो मीन्स होता है, बोरो और लैंड में क्या डिफरेंस होता है। बैंक लोन क्या करती हैं, देती हैं। हम लोन बैंक से लेते हैं, हम बोरो करते हैं और बैंक लैंड करती है। ठीक है, लैंड मीन्स उधार देना, बोरो मीन्स उधार लेना। तो बोरो का तो कोई चांस ही नहीं। सो अब यहां पे लैंड मी सम मनी, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर जाने वाला है। मींस अल्टीमेटली हमारा आंसर जाएगा बी पार्ट और स्ट्रक्चर क्या जाएगा, विल यू लैंड मी सम मनी इन दिस आवर ऑफ नीड। आंसर बी पार्ट जाने वाला है। सो जो भी बी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। आई हैव नेवर बीन हियरिंग फ्रॉम हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर अमेरिका। एक बार देखो और पिक कर दो अपना आंसर। अगर आप ध्यान से देखें तो सिंस का यूज कंजंक्शन की तरह हुआ है, और जब भी सिंस का यूज कंजंक्शन की तरह होता है, मतलब दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए जब भी हम सिंस का यूज करते हैं, तो मैक्सिमम केसेस में आपको सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट मिलता है और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट मिलता है। इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना, बहुत काम आएगा एग्जाम में आपके। ठीक है, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट, ऐसा एक रूल भी मैं पहले करा चुका हूं आपको क्लासेस में। तो अब अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट पे ही जा रहा हूं तो एक ही स्ट्रक्चर मुझे मिल रहा है, सी वाला। आई हैव नेवर हियर्ड फ्रॉम हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर अमेरिका। बिल्कुल आंसर सी पार्ट जाएगा। जो भी सी पार्ट पिक कर रहे हैं नो डाउट सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। We have to know that we can achieve things slowly and gradually, not
ओवरनाइट मतलब हमें ये जानना चाहिए कहीं ना कहीं कि हमें चीजें धीरे धीरे मिलती हैं। धीरे धीरे जब हम प्रयास करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तो हम अचीव करते हैं चीजों को। ओवरनाइट नहीं मिलता कुछ, और जो ओवरनाइट सक्सेस होती है वो बहुत कम टाइम के लिए होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, अचानक से वायरल हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, और फिर अचानक से नीचे की ओर धड़ाम से गिरते हैं। तो ओवरनाइट जो सक्सेस होती है वो बहुत ही डेंजरस होती है, क्योंकि अगर एक बार मान लीजिए कोई अचानक से सक्सेसफुल हो भी गया तो वो बहुत जल्दी फेल होने वाला है, बिकॉज उस बंदे के पास उस फील्ड का एक अच्छा नॉलेज तो नहीं है ना। सो अब यहां पे अगर हम देखें, अच्छा मतलब जो अंदर से नॉलेज आता है किसी चीज का। वायरल होना अलग चीज है, लेकिन किसी फील्ड में लगातार काम करते रहना और छोटी छोटी सक्सेस पाते रहना और फिर बड़ा बनना, वो एक अलग पार्ट होता है। सो अब वी हैव टू नो दैट, अब यहां पे वी हैव टू नो की जगह पे वी मस्ट नो होना चाहिए। एक्चुअल में हमें ये जानना चाहिए। वी कैन अचीव थिंग्स स्लोली एंड ग्रेजुअली, वी मस्ट नो दैट, कुछ ऐसा। वी कैन अचीव थिंग्स स्लोली एंड ग्रेजुअली, नॉट ओवरनाइट। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट हैज कम टू हर नॉलेज। फटाफट देखो और पिक कर दो आंसर। करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? फटाफट देखो और पिक कर दो अपना आंसर। ओके, नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट इज नोन टू हर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जाएगा हमारा। सो बिल्कुल जो भी बी पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट सभी का लग रहा है सिक्सर। सो होमवर्क है आपके सामने, एक वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है आपके सामने। डायरेक्ट स्पीच में एक स्ट्रक्चर लिखा है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। स्क्रीनशॉट ले लो सभी, कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप सभी को सेशन में मजा आया होगा। सो दिल कहे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा। शेयर करना मत भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मैं मिलता हूं आपसे कल शाम को 7:30 PM पे, यहीं इसी महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लाइव। कल से आपकी लाइव क्लासेस कंटिन्यू होंगी 7:30, और कल की जो क्लास है आपकी 3:45 पे भी आपकी क्लास होने वाली है। तो इन दोनों ही टाइमिंग पे 3:45 पे भी कल हम लोग मिलेंगे और 7:30 पे भी मिलेंगे, लाइव क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल तैयार रहिए, कल करेंगे कुछ धमाका और कुछ और इंपॉर्टेंट सा एग्जाम ओरिएंटेड सीख के जाएंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.